लेते हैं कोरोना से लड़ाई में एक अहम मुकाम की, जब कोविड वैक्सीन की शुरुआत। कोरोना के बीच मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन आ चुकी है। जिंदगी के लिए संजीवनी बनी इसी बूटी को आज देश के 13 शहरों में भेजा गया है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से निकली वैक्सीन की पहली खेप सुबह 4:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची और इसके बाद वैक्सीन को पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया, जो अब तक जारी है। पुणे से दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद वैक्सीन की खेप पहुंच चुकी है। और अब बाकी शहरों में वैक्सीन धीरे धीरे पहुंच रही है। देश ही नहीं, विदेशों में भी इंडिया की इस बूटी की मांग, यानी कि इंडिया मेड इस वैक्सीन की मांग तेज हो गई है। और ब्राजील, मोरक्को, सऊदी अरब, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, मंगोलिया, श्रीलंका जैसे देशों भारत से वैक्सीन इन्होंने मांगी है, क्योंकि भारत ने 2 वैक्सीन के साथ इस पूरे कोरोना काल को बाहर भगाने या उसका इंतजाम करने का जो शुरुआत की है, उसको देखते हुए तमाम देश मान बैठे हैं कि भारत वैक्सीन और कोरोना से लड़ने के लिहाज में कहीं आगे है। आज पहले चरण में 13 शहरों में वैक्सीन भेजी जा रही है। 16 तारीख जब मंगल टीका यानी कि वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। वैक्सीन भेजे जाने को लेकर पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से श्वेता वर्मा की रिपोर्ट देखिए। का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 16 जनवरी 2021 एक बड़ी राहत की खबर लेके आ रहा है। ये जो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीनेशंस हैं, ये अब भारतवासियों को मिलने वाले हैं। आपको बता दें, ये मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीनेशंस अब पुणे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से निकल चुके हैं और आज 13 अलग अलग जगहों पर जाएंगे, जिनमें दिल्ली, हैदराबाद, भुवनेश्वर जैसे इलाके शामिल हैं। और इस वक्त मुंबई की अगर बात की जाए, पुणे से मुंबई बाई रोड ये जो ट्रक्स हैं कंसाइनमेंट कोविड वैक्सीनेशन का, ये बाई रोड यहाँ पे पहुँचाया जाएगा। इस वक्त हम मुंबई के मानखुर्द इलाके में खड़े हैं और तस्वीरों के जरिए आप ये एम वार्ड देखिए। ये एक कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है और यहाँ पे भी तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। यहाँ पर भी वॉलंटियर्स पहले आए थे जिनके लिए ट्रायल किया गया था कोविड वैक्सीनेशन का। अब जैसे ही पुणे से कोविड वैक्सीनेशन की कंसाइनमेंट अलग अलग कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स पे पहुंचेंगी मुंबई के, उनमें से यहाँ पर भी एक पहुंचने वाली है। आपको बता दें, जिस तरीके से महाराष्ट्र राज्य में कोविड मरीजों की संख्या देखी गई थी, उसमें काफ़ी सुधार आया है और अब ये खुशियों की सौगात लेकर मेड इन इंडिया के कोविड वैक्सीनेशन आ रहे हैं। और आपको बता दें, जिस तरीके की हलचल देखी गई थी, ड्राई रन जो पहले 2 बार हो चुके हैं, वो दोनों ड्राई रन सक्सेसफुल होने के बाद अब इंतजार है 16 जनवरी 2021 का, जब ये कोविड वैक्सीनेशन सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाए जाएंगे, उसके बाद फ्रंट लाइनर्स को। मुंबई की अगर बात की जाए, मुंबई में 1,26,000 हेल्थ वर्कर्स हैं और ठीक मेरे पीछे जो ये आप सेंटर देख रहे हैं, यहाँ पे भी ट्रायल के दौरान भी यहाँ पे जो वॉलंटियर्स थे वो यहाँ पर आए थे। और अब जैसे जैसे कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, वैसे मुंबई उतनी ही तैयार आपको नजर आने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से टीका अभियान के लिए यहाँ पे जो प्रोसेस किया गया है, उसके चलते न केवल ये एक कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, मुंबई के तमाम कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स तैयार हो चुके हैं। और मुंबई में ही कांजूर मार्ग में कोल्ड वॉर स्टोरेज भी बनाया गया है, जहां पर ये कोविड के टीके सब वहां पर स्टोर करके रखे जाएंगे। वहां पे टेम्परेचर कंट्रोल के अनुसार वो जो पूरा वर्ग है, वहां पर कोल्ड वॉर स्टोरेज बनाया गया है कोविड वैक्सीनेशन के लिए। वो कहते हैं ना कि डर के साए में जीना और डर की आहट खत्म जब होती है, जब डर दूर जाने लगता है, तो वो एक अलग ही पल होता है। और कोविड वैक्सीन आते ही कम से कम यही स्थिति पनपती हुई देश भर में भी अब दिखने लगी है। लोग उत्साहित हैं। हमारे साथ 2 संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं। अभिषेक शर्मा जुड़ गए हैं मुंबई से और हमारे साथ अभिजीत भट्ट अहमदाबाद गुजरात से इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, मुंबई कितना तैयार है? करीब 1.5 लाख के करीब हेल्थ वर्कर्स हैं और उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे। शुरुआत में इन्हीं को वैक्सीन लगनी है। क्या कुछ तैयारी मुंबई ने कर रखी है और महाराष्ट्र ने कर रखी है? बिल्कुल सही कहा आपने राजू। देखिए, महाराष्ट्र में टोटल 8 लाख लोगों को वैक्सीन लगनी है, जिसमें से 1,30,000 की संख्या मुंबई से है। मुंबई में 1,30,00,000 लोगों को वैक्सीन लगने वाली है। और सबसे खास बात देखिए, जिस तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि पहले से ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि तैयारियां उनकी पूरी अच्छे से हो चुकी हैं, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। 2 ड्राई रन जो हुआ था उसमें भी अच्छी उनकी रही है। लेकिन अब देखिए, बात लोगों की इस बात पर आती की है कि वैक्सीन मुंबई में कब पहुंचेगी। देखिए, पुणे से जो कि
बड़ा एक सीरम इंस्टीट्यूट का जो एक मेन हेड ऑफिस है जहां से वैक्सीन तैयार हो रही है, इस जगह से करीबन आज के डेट में 14 टन, यानी पूरे अगर हम वजन की बात करें तो 14 टन वैक्सीन पूरे देश भर में निकली है। करीबन 13 लोकेशन में गई है, 13 शहरों में गई है अलग अलग जगहों पे, और उस जगह से पूरी फ्लाइट हर जगह के लिए जा चुकी है और पहुंच भी चुकी कई जगहों पे। थोड़ी देर पहले ही जो आदात पूनावाला है, जो सीईओ है जो सीरम के, उन्होंने साफ साफ ट्वीट किया है और बड़ा उन्होंने एक खुशी जताई है कि आखिरकार वह दिन आ गया है कि जब वैक्सीन तमाम शहरों के लिए जा रही है। तो खुद उन्होंने भी एक ट्वीट करके लोगों के लिए शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने यह बताया कि वैक्सीन यहां से शिप यार्ड हो चुका है, यानी जा चुकी है। तो यह साफ है कि किस तरीके से लोग इंतजार इस बात पर कर रहे हैं कि उनके शहर में वैक्सीन कब आएगी। मुंबई में कांजूरबाग तैयार किया गया, कांजूरबाग में एक सेंटर ऐसा बनाया गया जहां पर वैक्सीन रखी जाएगी। इसके अलावा पूरे महाराष्ट्र में एक दो नहीं करीबन 1800 सेंटर बनाए गए हैं जहां से वैक्सीन दिया जाएगा। चूंकि पहले 8 लाख लोगों को वैक्सीन दिया जाना है पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में 1,30,000 संख्या इसकी है, तो जरूर वैक्सीनेशन सेंटर की जो संख्याएं होंगी वह कम होंगी, यानी कम जगहों पर जाके लोग वैक्सीन ले सकेंगे क्योंकि संख्या काफी कम है। धीरे धीरे जब संख्याएं और बढ़ेंगी दूसरे फेज में तो जरूर उन तमाम सेंटर का यूज किया जाएगा। लेकिन इस बात को लेकर कहीं भी कोई लूपहोल ना रह जाए, कहीं भी कोई कमी या खामी ना रह जाए, इसको लेकर बाकायदा होमवर्क केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है, राज्य सरकार की तरफ से तैयारी की गई है और अब तो वैक्सीन जगह जगह पहुंचनी भी शुरू हो गई है। 13 शहरों में आज पहले चरण में पहुंच रही है, आगे आगे ये शहर और बढ़ जाएंगे। और जैसे कि अभिषेक ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से तैयारी पूरी है, मुंबई में कितने लोगों को वैक्सीन लगनी है इसको लेकर तैयारी पूरी है। गुजरात का हाल क्या है, गुजरात सरकार की तरफ से तैयारियां कैसे पुख्ता नजर आ रही है, ये अभिजीत से हम जानेंगे। चूंकि वैक्सीन आज पहले चरण में देश के 13 जिलों में भेजी जा रही है, ऐसे में वैक्सीनेशन अब तो बहुत करीब है। 16 जनवरी से देश भर में वैक्सीनेशन अभियान भी शुरू होने वाला है। जम्मू कश्मीर में वैक्सीन के स्टोरेज को लेकर तैयारियां कैसी हैं? कोरोना के खिलाफ जारी जंग में अब आखिरी प्रहार जो है वो सरकार करने जा रही है और खासतौर पे हेल्थ डिपार्टमेंट उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। हम पहुंचे हैं डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू में और यहीं पर आपको बता दूं कि वैक्सीन जो आने वाली है, जो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन यहां पहुंचने वाली है, वो अगले कुछ ही घंटों में यानी कि 24 घंटों के भीतर यहां पहुंच जाएगी और उसी के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप देखेंगे तो यहां पर नए जो रेफ्रिजरेटर हैं, आइसलाइन जो रेफ्रिजरेटर हैं, यहां पर इनको इंस्टॉल किया गया है जिसमें इस वैक्सीन को जो है वो रखा जाएगा। और ये वैक्सीन की अगर बात करें तो इस वैक्सीन को पूरे तरीके से सुरक्षित रखने के लिए 2 डिग्री से जो है 8 डिग्री तक के टेम्परेचर को मेंटेन करना है। उसी के लिए ये खास तौर पे रेफ्रिजरेटर जो है वो लगाए गए हैं और यहाँ इंस्टॉल कर दिए गए हैं। वैक्सीन को पहुंचने से पहले ही इन रेफ्रिजरेटर्स को यहाँ इंस्टॉल किया गया है। इस रेफ्रिजरेटर की बात की जाए तो लगभग 45,000 से 50,000 जो वैक्सीन हैं वो यहाँ पर रखने की कैपेसिटी जो है बनाई गई है। आपको बता दूं अगर बात की जाए एक रेफ्रिजरेटर की तो उसमें 45 से 50,000 की कैपेसिटी और इसी तरह के 3 रेफ्रिजरेटर्स हैं और भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं। और इसी चीज़ की खासियत यहाँ पर डिपार्टमेंट के अगर देखे जाए तो ये खास तौर पे इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से वैक्सीन जो है उसको कोई नुकसान ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से जो लोगों को जो इस वक्त कोविड से सामना कर रहे हैं उन तक पहुंचाया जा सके। अगर जम्मू की बात की जाए तो आपको बता दूं कि यहां पर पहले से ही बड़े बड़े वॉक इन कूलर जो हैं वो लगाए गए हैं जो कोल्ड चिल मेंटेन करने की जरूरत होती है उसके लिए। और लगभग 12 लाख की कैपेसिटी जो वैक्सीन की है यहाँ पर इनमें रखी जा सकती थी, मगर उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोविड से लड़ने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें और इक्विपमेंट जो है वो अरेंज किए जा रहे हैं। और खासतौर पे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो आपको बता दूं कि जो पहला लॉट है वो लगभग 67,000 वैक्सीन का जम्मू में पहुंच सकता है। और वहीं अगर बात की जाए तो इन वैक्सीन्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ब्लॉक लेवल तक पहुंचाने के लिए भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने खासतौर पे जो इनकी कोल्ड चेन वैन है उसका इस्तेमाल करना है, उसके लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और उन्हीं कोल्ड चेन वैन्स में जो है वो यहाँ से चीज़ों को ले जाएगा। बाहर अगर आप देखेंगे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये सामने आप देखें तो ये वैक्सीन वैन है। इन्हीं वैक्सीन वैन पर जो है ये कोल्ड चेन वैन्स रहती हैं। इन्हीं में इन वैक्सीन्स को आगे जो है इनको अपने फर्दर डेस्टिनेशन तक पहुँचाया जाएगा क्योंकि लगभग
4000 सेंटर जो हैं पूरे जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं। और ख़ास तौर पे जो चुनौतियां हैं इसमें वो ये हैं कि इन सभी सेंटर्स पर जो दूर दराज के इलाकों में हैं, जहां पर मौसम कहीं ना कहीं एक बड़ी कठिन परिस्थितियों वाला मौसम रहेगा, माइनस में टेम्परेचर होगा, वहां तक भी इनको पहुंचाने की पूरी तैयारियां और पूरी सिस्टम। अजय जांडियाल की रिपोर्ट हम देख रहे थे, जो कि जम्मू और जम्मू कश्मीर खास तौर पर वहां पर इस वैक्सीन को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं। हमारे साथ दो संवाददाता हमारे इस वक्त जुड़े हुए हैं। अहमदाबाद से अभिजीत भट्ट जुड़े हुए हैं और विजय मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। पहले अहमदाबाद, अभिजीत भट्ट, आपके पास आते हैं। करीब 14 टन के करीब वैक्सीन पूरे देश के 13 शहरों में भेजी गई है, जिनमें अहमदाबाद भी एक है। अहमदाबाद और साथ में गुजरात किस तरीके से तैयार है आने वाले वैक्सीनेशन की शुरुआत करने के लिए, और शुरुआत में कितने लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाने की तैयारी है गुजरात में? हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं तो जिस तरह से गुजरात में, और आज एक खास बात यह है कि आज मंगलवार है और मंगल टीका भी मंगलवार को ही अहमदाबाद पहुंचा है और अहमदाबाद से वो गांधीनगर में सिविल हॉस्पिटल में कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है और वहां पर और साथ में अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में भी कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है, वहां पर पहुंचाया गया है। टोटल 2,76,000 डोजेज आए हैं और उसमें से 1,20,000 अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में रहेगा और वहां से जो बाकी के 60,000 डोसेज है वो भावनगर डिस्ट्रिक्ट के लिए जाएंगे और 96,000 डोसेज जो है वो गांधीनगर में रहेंगे। और जिस तरह से गुजरात ने तैयारी की है, तो गुजरात में जिस तरह से पूरा 4.5 लाख जो हेल्थ वर्कर्स है वो फर्स्ट फेज में 16 तारीख को टीकाकरण शुरू होगा। उसके बाद से जो आगे चलना है और टीकाकरण होना है, तो 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाने की उम्मीद है, क्योंकि दूसरे जो खेप है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से बाय रोड निकली है और साउथ गुजरात और सेंट्रल गुजरात में बाय रोड पहुंचेगा और वहां पर भी 16 तारीख से टीकाकरण शुरू हो जाएगा। और यहाँ से जो भी डोसेज आएंगे वो सब डोसेज जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोल्ड स्टोरेज बनाया है, गुजरात के अहमदाबाद में कैसी तैयारियां हैं अभिजीत भट्ट ने हमें बताया, लेकिन लखनऊ में क्या वैक्सीन पहुंच चुकी है? विजय मिश्रा से जान लेते हैं। विजय, सुबह आपसे बात हो रही थी, आपने कहा शाम तक पहुंचेगी वैक्सीन। सबसे पहले तो ये बताइए, वैक्सीन आ गई है क्या? वैक्सीन जो आ रही है कितनी खेप है? कैसे कैसे अभी आगे का प्रोग्राम है? बिल्कुल, अगर राजधानी लखनऊ की हम बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री ने एयरपोर्ट पर वैक्सीन जो है वो रिसीव की है। कुल यहाँ पर राजधानी लखनऊ में 11 लाख वैक्सीन यहाँ पर पहुंचनी है, लेकिन अभी पहली खेप जो है वो 1,60,000 की यहाँ पर पहुंची है, यानी पूरे उत्तर प्रदेश को अभी पहले चरण में 11 लाख वैक्सीन जो है वो दी गई है। और उसका जो पहला खेप है वो 1,60,000 का, वो अभी थोड़ी देर पहले ही स्वास्थ्य मंत्री ने बाकायदा यहाँ पर आकर के उस वैक्सीन को रिसीव किया है। हालांकि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इस पूरे वैक्सीन की जो पहली खेप है उसको यहाँ पर जो वैक्सीन का यहाँ पर मुख्य केंद्र बनाया गया है वहां पर पहुंचाया गया है और वहां से अब इसका वितरण कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। यानी यहाँ से जो लोकल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो लोकल यहाँ पर जिला अस्पताल हैं और जिलों में जो अस्पताल है वहां पर भेजा जाएगा। हालांकि इस पूरे 10 लाख वैक्सीन में जिलों को कितना वैक्सीन दिया जाएगा, इसको लेकर के जो निर्णय है वो मुख्यमंत्री यानी राज्य सरकार को करना है। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि अभी यहाँ पर वैक्सीन की खेप और आनी है, क्योंकि अभी सिर्फ 1,60,000 वैक्सीन ही यहाँ पर पहुंच पाई है। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया विजय मिश्रा लखनऊ से और अभिजीत भट्ट अहमदाबाद से तमाम जानकारी के साथ।